यूक्रेन का रूस के मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमला। ईस्ट यूक्रेन में हाइमार्स से तबाह किया मिलिट्री बेस। हमले के बाद का पहला वीडियो आया सामने। ये वीडियो आपके सामने ये रहा। ईस्ट यूक्रेन में हाइमार्स से तबाह किया गया मिलिट्री बेस। लगातार जो रशियन सेटलमेंट्स हैं उनको खाली कराया जा रहा है, उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला बोला जा रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन कीव तक पहुंच जाने के बाद ईस्टर्न यूक्रेन में खुद को रूस ने समेटा और यह कहा कि इस जगह पर हम कंसोलिडेट करेंगे, रिग्रुप करेंगे और इसमें वो इलाके जहां पर यूक्रेन की तरफ से हमारे लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है उनको हम अलग करेंगे। ये सब करने के बाद, ऐलान करने के बाद जितना पीछे खुद को खींचा रूस ने, उतना ही यूक्रेन उस पर भारी पड़ता अगर दिखाई दे रहा है। तो ये घटनाएं क्या वैसे ही अनफोल्ड होंगी जैसा जितेंद्र सर और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर कह रहे हैं? अगली अहम खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। नेटो के खिलाफ जंगी माहौल का सेंटर बन रहा बेलारूस। बेलारूस के आसमान में उड़ान भरते दिखे रूस के MiG-31 किंजल मिसाइल KH-47 M2 से लैस है MiG-31। बेलारूस में रूसी फौज की तैनाती तेजी से बढ़ी। बेलारूस में रूसी फौज का बढ़ता जाना क्या इशारा कर रहा है? किन किन जगहों से बेलारूस में जाकर रशियन सोल्जर्स अपनी तैनाती बढ़ा रहे हैं और बेलारूस में बढ़ती तैनाती? कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल चलाई गई, अगर टैक्टिकल हमला किया गया न्यूक्लियर वेपन का, तो वो बेलारूस से संभव है ताकि रशिया के ऊपर सीधे कोई एलिगेशन ना आए। क्या ये जमावड़ा इस तरह का भी कुछ इंगित कर रहा है, या ये कन्वेंशनल जमावड़ा क्यों होता अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना होता? ये भी एक दूसरा सवाल। अगली अहम खबर आपके सामने। बेलारूस में रूस की मिलिट्री मूवमेंट से पहले से ज्यादा मूवमेंट नजर आ रही है। ओरशा से टैंक ले जाती ट्रेन का नया वीडियो आया सामने। ये है, देखिए, ओरशा से जा रही ट्रेन जिसमें लदे हुए टैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बेलारूस की तरफ ले जाए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ट्रेन पर लदे दिखाई दिए मिलिट्री टैंक्स। ये तीनों ही अहम खबरें इन तीनों अहम तस्वीरों के साथ आपके सामने और उस पर चलेंगे हम अपने एक्सपर्ट के पास। पहले देखिए ये तीनों अहम तस्वीरें एक साथ आपकी स्क्रीन पर। ओरशा से टैंक लेकर जाती ये ट्रेन आपको नजर आ रही है। ईस्टर्न यूक्रेन में किस तरीके से यूक्रेन भारी पड़ता जा रहा है रशिया पर और किस तरीके से बेलारूस में जमावड़ा बढ़ता जा रहा है रशियन सोल्जर्स का। रशियन सोल्जर्स अलग अलग जगहों से मूव कर रहे हैं और बेलारूस में अलग अलग ठिकानों पर जाकर जमा हो रहे हैं। क्या कहता है ये मूवमेंट, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन पहले एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर के पास एक बार मैं ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि विष्णु प्रकाश सर, कहीं कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी बातचीत की आपको नजर आती है? देखिए, थोड़ा सा किरण है, बातचीत नजर आती है, क्योंकि जब राष्ट्रपति बाइडेन को पूछा गया कि क्या आप इंडोनेशिया में पुतिन से बात करेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन मुझे मिलना चाहेंगे तो फला तो मैं बातचीत करने का सोच सकता हूँ। देखिए, ये हल तो बातचीत से ही होगा, पर इस वक्त दोनों साइड एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। लगातार जो लड़ाई है भीषण होती जा रही है। पश्चिम की तरफ से हथियार जिस तरह मात्रा में भेजे जा रहे हैं वो पहले कभी भेजे नहीं गए थे। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए, सामने जो चेहरा है वो यूक्रेनियन का है, जो ट्रिगर है, उंगली जो है ट्रिगर पे, वो पश्चिमी है। क्योंकि जिस तरह से सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, रिमोट सेंसिंग का से उपयोग हो रहा है, तो ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। पर अगर मैं जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की 1 मिनट बात करूं, तो इसमें इस वक्त लगता है कि ये धमकी ज्यादा है। और इसमें परमाणु हथियारों के बारे में कहा जाता है कि परमाणु युद्ध कभी कोई जीत नहीं सकता और इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए। पर फिर भी जब तक अगर कुछ अंदेशे मिलेंगे, क्योंकि अगर जो इवैक्यूएशन शुरू हो गया, निकास शुरू हो गया पश्चिमी देशों का, अगर जो टैक्टिकल वेपन्स की मूवमेंट शुरू हो गई, ये समझा जाता है कि टैक्टिकल वेपन्स फ्रंट पे नहीं होते, और अगर कोई बड़ी भारी नुकसान हुआ पुतिन को, तब तो समझ आती है। इस वक्त ये धमकी ज्यादा है, हकीकत कम नजर आती है। तो ये धमकी ज्यादा, हकीकत कम। लेकिन ऐसे में ही एक वेस्टर्न एक्सपर्ट से जब ये पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो वो धमकी ही दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग बाइडेन ये क्यों कह रहे हैं कि ही इज नॉट जोकिंग, ही इज नॉट ब्लफिंग? और ऐसे में कुछ एक एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऐसा अभी परिस्थितियों से तो नहीं लग रहा, लेकिन हम पुतिन के दिमाग के अंदर बैठकर तो नहीं सोच सकते कि एक्चुअली पुतिन क्या सोच रहे हैं।